जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने हिंदी की पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक, दो बहुत छोटे बिंदु हैं परंतु बहुत अच्छे प्रश्न यहां पर से बनते हैं। इनमें बेसिक अंतर क्या होता है अनुस्वार, क्या होता है अनुनासिक, इसमें दोस्तों आप लोग बचपन से जानते होंगे, लेकिन आज बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी जो आप पहले नहीं जानते होंगे इनके संबंध में। तो इनके बेसिक अंतर हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़े बहुत तो आपको जानकारी इसकी होगी, ऐसा मुझे पूर्णतः विश्वास है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अनुस्वार क्या होता है दोस्तों? अनुस्वार आप जानते हैं, अनुस्वार और विसर्ग एक अयोगवाह वर्ण है। अभी अयोगवाह वर्ण क्या होता है इसके संबंध में पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। अगर आप नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लेंगे। अनुनासिक होता है दोस्तों चंद्र बिंदु। आप जानते ही हैं चंद्र बिंदु जो लगाते हैं हम ऊपर में, वो क्या होता है? अनुनासिक। ठीक है, उसको हम लोग अनुनासिक का प्रतिनिधि चिन्ह के रूप में अपन मान सकते हैं। ठीक, बेसिक अंतर क्या होता है तो याद रखिएगा, अनुस्वार जो है वो व्यंजन का, पहला देखिएगा दोस्तों, व्यंजन का या व्यंजन की प्रकृति है। अनुस्वार क्या है? व्यंजन की प्रकृति है। अब व्यंजन की प्रकृति से तात्पर्य, आप लोग अनुस्वार का प्रयोग जानते हैं जो वर्गीय व्यंजन होते हैं। अब वर्गीय व्यंजन क्या है, सारी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। आप बहुत इत्मीनान से क्लास हिंदी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, एक एक चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पहले देखिए, वर्गीय व्यंजन जो होता है उसके पंचम वर्ण जो होते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, क च ट त प, वर्ग जो है वही वर्गीय व्यंजन कहलाता है। उसके पंचम वर्ण जो हैं अंग य न और म, यही क्या होते हैं? पंचम वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं को ही हम जो है वो जब अनुस्वार रूप में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? बिंदु के रूप में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? अनुस्वार बन जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये व्यंजनों की प्रकृति है। व्यंजनों की प्रकृति से तात्पर्य है व्यंजन के स्थान पर लिखा जाता है। और अनुनासिक दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, स्वरों की प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? स्वरों की प्रकृति। स्वरों की प्रकृति। अनुनासिक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, खैर मैं अंत में बताऊंगा ही। अनुनासिक जो होता है, ये जो स्वर है दोस्तों, आ से लगाकर हम लोग अगर देखें, ये डैश 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 में कर दे रहा हूं, ये यहां तक जो है वो क्या है? ये सभी के सभी अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, अनुनासिक या कह लीजिए या सानुनासिक कह लीजिए। ठीक, अगर आप लोग इनके संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं तो हमारी क्लास जो है वो आपको पूर्णतः हिंदी के बारे में जानकारी आपको दे देगी। एक ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिससे आप परिचित नहीं होंगे। ठीक, तो ये व्यंजन की प्रकृति है, ये स्वरों, अनुनासिक जो है वो किसकी प्रकृति है? स्वरों की प्रकृति है। अनुस्वार को हम लोग कैसे पहचानेंगे? अगर किसी शब्द में जैसे बिंदु लगा है, ये कंस लगा है, ठीक है, हंस है, ठीक, इसमें तो हम लोग पहचान लिए कि ये जो है बिंदी लगी है तो ये क्या है? अनुस्वार है। एक मोटा मोटा आपको, लेकिन शुद्ध शुद्ध में पूछा जाएगा तब भी आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम लोग लिखें गोंद, है ना, गोंद लिखी, यहां पर ये बिंदु लगी, अब इसको पूछा जाएगा कि ये क्या है, तब जो है हमारा दिक्कत हो सकता है। ठीक, वैसे बहुत सारे शब्द हो जाते हैं दोस्तों, कंचन, कंगन इत्यादि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक, तो सीधा सीधा इसको पहचाना कैसे जा सकता है कि जो हम लोग देख रहे हैं वो अनुस्वार है कि नहीं है? तो आप याद रखिएगा, अनुस्वारों को क्या किया जा सकता है दोस्तों? पंचम वर्ण या किसी और वर्ण के रूप में, पंचम वर्ण या मैं लिख देता हूं अन्य वर्ण के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अन्य वर्ण के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये अन्य वर्ण के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे तात्पर्य, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे ये है कंगन,
ठीक है, तो कंगन ये शुद्ध है और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों, कंगन ये भी शुद्ध है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, चंचल। ठीक है, तो ये चंचल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये पंचम वर्ण के रूप में ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कंगन है, चंचल है, हंस है, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है जिसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है उसको पंचम वर्ण के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये कैसे लिखा जाता है पंचम वर्ण के रूप में, तो इसके लिए आपको संधि आनी चाहिए। अगर व्यंजन संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आप बहुत आराम से कर लेंगे। अभी बेसिक आप अंतर समझिए। आज जो हमारा क्लास मुख्यतः ये है कि अनुस्वार और अनुनासिक को आप जानते कितना है उस पर डिपेंड है दोस्तों। ठीक, अब यही बात करें अनुनासिक की, तो इसको पंचम वर्ण के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैं बात करूं यहां पर चांद, ठीक है, या पहले ये लिख दूं पंचम वर्ण के रूप में या किसी अन्य वर्ण के, पंचम वर्ण या किसी अन्य वर्ण के रूप में नहीं लिखा जा सकता, याद रखिएगा। जैसे जैसे यहां पर है चांद, तो चांद को कभी आप ऐसे लिखा हुआ नहीं देखेंगे। ठीक है, ये गलत है, अशुद्ध है। जैसे गोंद है, गोंद, तो यहां पर गोंद को आप ऐसा लिखा हुआ नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं लिखा जाता है, अशुद्ध रूप है। ठीक, तो ये सीधा सीधा आप पहचान लेंगे ये क्या है, अनुनासिक है, और ये क्या है, अनुस्वार है। क्लियर है, यहां तक ये दो अंतर मैंने आपको बता दिया, बेसिक। अब नेक्स्ट की हम लोग बात करें, तीसरे अंतर की बात करें, तो दोस्तों अनुनासिक, अनुस्वार जो है ये स्वर से पृथक ध्वनि है, स्वर से पृथक ध्वनि। ठीक है, अनुस्वार स्वर से पृथक ध्वनि है या पृथक ध्वनि है कह सकते हैं। जो अम का उच्चारण करते हैं वो स्वरों से पृथक ध्वनि है, लेकिन ये जो है वो स्वरों से पृथक ध्वनि नहीं है, ये स्वर ही है। क्या है, ये स्वर ही है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये स्वर ही है, इसका एक साथ ही उच्चारण होगा, इसको आप, इसकी कोई भी पृथक ध्वनि नहीं है। बहुत ढंग से याद रखेंगे दोस्तों। ठीक, अब चूंकि इसकी पृथक ध्वनि है तो इसकी पृथक ध्वनि को एक अलग सा दोस्तों क्या माना जाता है, इसकी मात्रा मानी जाती है। अब यदि मात्रा के संबंध में बात करें तो आप मात्रा छंद शास्त्र में पढ़ते हो, मात्रा और वर्तनी में अंतर। आप मात्रा दोस्तों, ओ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ये मात्रा नहीं। अगर हम लोग देखें व्यवहारिक दृष्टि से दोनों को एक समान समझ लिया जाता है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों अलग होते हैं। क्वेश्चन इसी से पूछा गया है, वर्तनी क्या है, मात्रा क्या है, और इसके संबंध में कॉन्सेप्ट लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें गलत हुआ था। तो मात्रा वो नहीं है, मात्रा और वर्तनी में अंतर बताया जा चुका है, लिंक नीचे है, अगर नहीं जानते तो उसको भी आप देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहां बता रहा था क्या कि मात्रा जो उच्चारण समय है वो मात्रा का जो है इकाई है। ठीक, उच्चारण जो होता है उससे उसका संबंध है मात्रा का। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, अनुस्वार की एक मात्रा मानी जाती है और अनुस्वार जिस किसी भी वर्ण के साथ या जिस किसी भी स्वर के साथ आता है उसको गुरु मात्रा गिना जाता है। क्या गिना जाता है, गुरु। गुरु मतलब जो ये वाला एस का चिन्ह होता है वो गिना जाता है। अब इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया हंस, हंस में हम लोग देखें दोस्तों तो ये हा एक मात्रा है, इसमें दीर्घ जो आप मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये जो है एक मात्रा गिनी जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो इसकी कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी, दो मात्राएं गिनी जाएंगी। ठीक है, लेकिन वहीं पर यदि हम लोग बात करें इसमें जो है वो इसकी चूंकि पृथक ध्वनि नहीं है, ये स्वर ही है, इसकी कोई पृथक ध्वनि नहीं है, इसीलिए दोस्तों ये अगर चांद के साथ है तो देखिए चा इसमें गुरु मात्रा लगा है तो इसको दो गिना जाएगा। और यहीं पर यदि दोस्तों एक शब्द मैं लिख रहा हूं जैसे अंधेरा, अंधेरा मैंने लिखा ये लघु है तो ये लगा है तो इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, ये लघु है तो इसको लघु ही मात्रा ही गिना जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है। मतलब
मतलब अनुनासिक जिस किसी वर्ण के साथ लगा है, अगर वो दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा होगी, लघु है तो लघु मात्रा होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अनुस्वार किसी भी वर्ण के साथ लगा हो, वो लघु हो चाहे दीर्घ हो, उसकी मात्रा दीर्घ ही गिनी जाएगी। ठीक, तो ये चौथा अंतर आप लोगों ने देखा। बात करें पांचवें अंतर की दोस्तों, तो अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है। कहां से होता है? नासिका, नाक से होता है अनुस्वार का उच्चारण। और वहीं पर बात करें अनुनासिक का उच्चारण, तो नासिक का उच्चारण नाक व मुंह, नाक व किससे होता है दोस्तों? मुंह से होता है। ठीक है, जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, और इसमें हम लोग केवल नासिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों, अनुस्वार, बात करें अनुस्वार की, तो अनुस्वार एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, अनुस्वार एक संज्ञा शब्द है। लेकिन अनुनासिक की बात करेंगे तो अनुनासिक एक विशेषण शब्द है दोस्तों, विशेषता बताने वाला शब्द। क्या है ये? विशेषण शब्द है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखते जाइएगा। बेसिक अंतर, अंतिम और सातवां, 7 अंतर बेसिक रूप से हम लोगों ने देखे हैं। अंतिम और सातवां अंतर देखिए दोस्तों, अनुस्वारों की संख्या की बात करें तो ये 5 होती है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कितनी होती है? इसकी संख्या 5 होती है। लेकिन यदि बात करें अनुनासिक, हम लोग बात करें अनुनासिक की दोस्तों, तो अनुनासिक की संख्या 11 होती है। अब ये 11 कौन कौन सी है? तो सभी स्वर को आप लोग ऐसे लिख देंगे तो ये जो बन जाता है दोस्तों, ये बन जाता है अनुनासिक। ठीक है, क्या बन जाता है? अनुनासिक बन जाता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, यहां मैंने चंद्र बिंदु लगाया, यहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगाया है। ई को देखेंगे दोस्तों तो यहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगी है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ई का जो ऊपर दोस्तों सिरो रेखा के ऊपर यदि वर्तनी लगी हो, किसी भी सिरो रेखा के ऊपर वर्तनी लगी होगी तो चंद्र बिंदु को केवल एक बिंदु में लिखा जाता है। ठीक है, वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए, साथ ही साथ एक और मूलभूत अंतर बता देता हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है अनुस्वार का प्रयोग जिस भी शब्द के साथ हुआ है वो शब्द हमेशा तत्सम शब्द ही होगा। ठीक है, अनुस्वार का अगर प्रयोग हुआ है किसी शब्द में तो वो शब्द जो होगा तत्सम शब्द होगा, और यदि अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो वो शब्द जो है वो तद्भव शब्द होगा। कभी भी तत्सम शब्दों के साथ दोस्तों अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो ये था मूलभूत दोस्तों 8 अंतर। कितने अंतर हम लोगों ने देखे? 8 अंतर। मेरे ख्याल से अनुस्वार और अनुनासिक को इतने डिटेल में अंतर आपने अभी तक नहीं देखा होगा, और जानते होगे तो बहुत अच्छी बात है। नई जानकारी आपको मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास है। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को लाइक जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो लाल बटन दबाने के बाद कई लोग क्या करते हैं, ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं तो उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप सब्सक्राइब तो करें ही, और लाल बटन को भी प्रेस करके रखिएगा। बाकी सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नया क्लास कब होगा इस संबंध में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी अपना प्रेम और स्नेह ऐसे बनाए रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।